एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बीएड सेमेस्टर वन में बीएड सेमेस्टर वन में पेपर सिक्स आप का जो है पेपर सिक्स दैट इज़ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। राइट, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, जो असाइनमेंट है, उसमें जो टॉपिक वन ऑफ द टॉपिक है दैट इज स्टडी ऑफ कॉमन एरर्स इन प्रोनाउंसिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेमेडियल एक्सरसाइजेज फॉर द स्टूडेंट्स। सो द पेपर नेम इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम and the practical activity is study of common errors in pronunciation and construction of remedial exercises for the students. Right. So चलिए सबसे पहले इंडेक्स वाला पार्ट देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उनके फर्दर सब टॉपिक्स हैं जो कि इस असाइनमेंट में कवर किए गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोनाउंसिएशन जनरल इंट्रोडक्टरी पोर्शन से, दैट व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज द वे अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन और द मैनर विद समवन लेटर्स अ वर्ड। प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोई भी लैंग्वेज को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, सो दैट इज प्रोनाउंसिएशन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। राइट। सो नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ डिफेक्टिव स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो अगर डिफेक्टिव स्पेलिंग है या प्रोनाउंसिएशन है तो उसका क्या क्या रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। राइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है मदर टंग प्ले करती हैं। तो इसमें हम देखो, ए चाइल्ड डेवलप द स्पीच हैबिट ऑफ हिज मदर टंग। हम हिंदी जो है इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि अपने बचपन से बोलते हुए देखा है। इवन जब हम बोल भी नहीं पाते थे तब भी हमारा जो लिसनिंग पावर थी वो क्या था, हम सुनते तो थे ना। कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है तो इसलिए क्या आता है कि सबसे बेसिक जो है लैंग्वेज का दैट इज़ द मदर टंग। व्हेन वी लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, हिज मदर टंग स्पीच हैबिट्स come in the way he thinks in his mother tongue। ठीक है, आप कुछ भी सोच रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, कुछ आपको शॉपिंग करना है, कुछ अपने लिए क्लोथ देखना है, तो आप उसको माइंड में सोचो नहीं ये अच्छा है या नहीं ये अच्छा नहीं है, तो आप अपनी मदर टंग में सोचते हो ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहता है प्रोनाउंसिएशन पे? आपका मदर लैंग्वेज का। अगर आप हिंदी अच्छा बोलते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्ड्स में अच्छा होगा, बंगाली बोलते हो अच्छा होगा। ठीक है, मराठी अगर आप बचपन से बोल रहे हो, पंजाबी अगर बचपन से बोल रहे हो तो आपका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे जो है कमांड अच्छा होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द टर्थ ऑफ बुक ऑन द phonetics। राइट, नेक्स्ट इज लैक ऑफ फोनेटिक नॉलेज। राइट, अगर आपको साउंड का नहीं पता कि अगर ये वोवल कॉन्सोनेंट मैच करके कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं या पर्टिकुलर इन वर्ड से क्या होगा, तो वो भी एक रीज़न रहता है डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन का। रिफ्लेक्शन ऑफ द रीजनल एरिया। राइट, इवन आप अगर इंडिया में ही देखोगे तो अगर लैंग्वेज आप इंग्लिश को ही ले ले तो सारा पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है वर्ड्स का। जैसे जैसे आप लोकेलिटी डिफ़र करेगी वो प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड्स का वो भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग डिफेक्ट्स इन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। So even many teachers are not able to pronounce correctly. This defect the pronunciation of their students also। क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, बच्चे भी अपने टीचर्स को देख के ही सीखते हैं। राइट, सो दे हैव नॉट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ phonetics and phonology। The physical disability of child sometimes causes poor pronunciation। Right, this is
it is the cause of retardation in pronunciation as well as the spellings also. Next is lack of genial environment, right? अगर opportunities ना मिले, speaking opportunities not provided by the English teacher in the classroom, oral practice is not done during the teaching learning process, तो अगर वैसा environment ना मिले तो वो भी बहुत affect करता है to a large extent. ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन. क्या क्या है प्रोनाउंसिएशन के एलिमेंट्स? मेनली ये 4 हैं, ये याद रखिएगा. नंबर 1 इज द स्ट्रेस. वर्ड पे स्ट्रेस कहाँ देना है ये पता होना चाहिए. सेकंड इज द रिदम. थर्ड इज द पिच एंड लास्ट वन इज द इंटोनेशन. राइट. सो वर्ड स्ट्रेस में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं. एंड देन इज द रिदम. रिदम इज somehow tightly connected with beat or pulse. When you have the sound of a drum to mark the beat of a music so that you can notice whether the beat is fast or slow, right? So that is the rhythm. Pitch. पिच इज कहाँ आपको जो है हायर नोट पे जाना है, कहाँ लोअर नोट पे जाना है, राइट? कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे नहीं देना है. सो दैट इज द पिच. सो इट इज द डिग्री ऑफ लोनेस एंड हाईनेस ऑफ टोन इन ईच syllable, right? It is marked by numbers. So low pitch is marked by number 1 low pitch के लिए, ठीक है? And the high pitch is higher the number, that is more than 1. Right. Next, fourth one is the intonation. It is what? It is going up and down of the pitch over the different syllable. Hence, if the pitch can be considered as the note in music, the intonation is the melody. ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कॉमन प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश. क्या क्या कॉमन जो है प्रोनाउंसिएशन एरर्स हो सकते हैं? सबसे पहला जो है दैट इज द इरेगुलर प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज होमोफोन्स. English has many words that sounds alike but have the different meanings, like there, they are. ठीक है ना? So इन सेम वर्ड्स की वजह से जो है वो confusion रह सकता है. Next important heading is the lack of exposure. So limited exposure to the spoken English can also contribute to the pronunciation difficulties. Right. Next is the phonetic complexity. English has a wide range of sounds, some of which may not exist in the person's native language, making it challenging to produce accurately. Next are the silent letters. कुछ एक silent जो letters हैं, so जैसे night है तो K यहाँ पे silent है, तो कोई K भी अगर pronunciation कर दे, जैसे honest है तो H silent है, अब इसको कोई honest पढ़ दे, so that is also a pronunciation error. राइट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. सो दीज आर द साइलेंट लेटर्स विच मे लीड्स टू द प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन और द डिफिकल्टीज इन प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज सम कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स इन इंग्लिश. राइट, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड हैं जिनको कि कैसे बोलते हैं और कैसे उनको बोलना चाहिए. आप और भी एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं. राइट. So these are some common words. Next is pronunciation in English. कैसे आप अपनी जो pronunciation है इंग्लिश में उसको improve कर सकते हैं? Require consistent practice and the attention.
ठीक है। लिसन एक्टिवली, ध्यान से सुनो। जब कोई बोल रहा है, कोई आप कोई मूवीज़ देख रहे हो या कुछ भी आप देख रहे हो, तो आप देखो कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो वर्ड्स को किस तरह से बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस रेगुलरली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना मर्ज़ी सुन लो, आप खुद बोलना जब तक कोई भी लैंग्वेज है उसको नहीं शुरू करेंगे तब तक हमें वो बहुत अच्छी तरह से नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ द यूज़ प्रोनाउंसिएशन रिसोर्स। नेक्स्ट इज़ द वर्क ऑन साउंड, कि कैसे हमको कहाँ पे स्ट्रेस डाल के वर्ड को बोलना है या कुछ भी। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ, राइट। सबसे पहला आप अपना टॉपिक तैयार कीजिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, बोलिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर खुद ही सुनिए, ठीक है। यू आर द बेस्ट लिसनर टू योरसेल्फ। अपनी आवाज़ खुद सुनो, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मेरा लेवल कहाँ है, क्या मैं ये लेवल है कि मैं दूसरों के सामने ये लैंग्वेज बोल सकता हूँ या नहीं है, ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रेस एंड इनोनेशन, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि कहाँ पे स्ट्रेस करना है वर्ड्स को, कहाँ पे पिच देना है, तो वो सब सीखना है। नेक्स्ट इज़ रिसीव द फीडबैक्स, क्या दूसरे कह रहे हैं, आप किसी के सामने अगर बोल रहे हो कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है, कहाँ गाइडेंस मिल रहा है, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हर एक फील्ड में, तो कैसे ये हेल्पफुल होगी ये हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टीचर्स रोल इन यूजिंग द कंप्यूटर, एंड देन इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो फिर क्लैरिटी होगी कम्युनिकेशन में, सोशल इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है, प्रोफेशनली सक्सेस मिलेगा, एंड in the last we can add a paragraph of conclusion, right? So that's it. So this is the paper number 6, that is language across the curriculum, and the name of the topic is study of common errors in pronunciation and construction of remedial exercises for the students. आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको सेमेस्टर 1 के जितने भी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उनकी वीडियोस जो हैं चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।